अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या जिन्हें प्रोग्रामिंग मुश्किल लगती है। ये कंप्लीट वीडियो सीरीज़ में ला रहा हूँ जिसमें आपको डिटेल में प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करूँगा ताकि आप इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकें और उसे प्रैक्टिस कर सकें। गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक डेफिनेशन बता दूं अगर किसी को नहीं पता तो, ताकि वो इजीली क्लियर कर सके और फिर आगे हम आगे बढ़ें। प्रोग्रामिंग होती क्या है? प्रोग्रामिंग सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं ताकि कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकें। सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होती है? मतलब जैसे कोई ऑर्डर दे दिया हमने कंप्यूटर को कि ये एक्शन तुमने परफॉर्म करना है, और वो कंप्यूटर वो ऑर्डर अंडरस्टैंड करता है और उसे फिर फॉलो करके कोई भी चीज़ एक्शन परफॉर्म करता है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज टाइप इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ये कोई भी चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ एक्शन परफॉर्म करो, या उर्दू में तो वो एक्शन परफॉर्म करता है दूसरा हुमान। तो यही इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। अब जैसे कि हमारी लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में कोई कम्युनिकेट करने के लिए या किसी से बात करने के लिए हमें कोई सिंटैक्स वगैरह, ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं ताकि हम इजीली कम्युनिकेट कर सकें और नेक्स्ट पर्सन जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जो रूल्स हम फॉलो करते हैं और इसी तरह कंप्यूटर फॉलो करता है ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। हम दोनों की जो रूल्स हैं वो मैच कर सकें और कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो इन रूल्स को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ग्रामेटिकल रूल्स जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ है, आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर डायरेक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है और देन बाइनरी कोड के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है। बाइनरी कोड क्या होते हैं? 0-1 की फॉर्म में जो कोड होता है उसे बाइनरी कोड कहते हैं। जैसे स्विचेस टर्न ऑन, इलेक्ट्रॉनिक्स इसके फील्ड के लिहाज से। इसी तरह अब ये जो बाइनरी कोड्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं ये इंस्ट्रक्शन वगैरह, उसके लिए ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन इंग्लिश उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए कोड, बाइनरी कोड में, और कंपाइलर क्या एज अ होल एक ही बार कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड में। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स कितनी हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं आज आईटी की फील्ड में। कुछ एब्सोल्यूट हो चुके हैं, कुछ लेटेस्ट आ रही हैं, जिनमें से कुछ में यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। ASP.NET है, C# है, जावा है, JS है, जावास्क्रिप्ट वगैरह, और C++, HTML, PHP, रूबी, पर्ल है, पाइथन। ये तमाम लैंग्वेजेस हैं लेटेस्ट जो इस वक्त करंटली मार्केट में काम कर रही हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ कहाँ होती हैं? हम प्रोग्राम कंप्यूटर को एक्शन परफॉर्म करने के लिए दे देते हैं कि ये चीज़ कंप्यूटर ने एक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कहाँ होती हैं? आईटी फील्ड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीपल जगह यूज़ होती हैं। जो लेटेस्ट कंप्यूटर के लिहाज से अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए भी, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह के लिए। वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होंगी? .NET होगी, ASP.NET, PHP होगी, उसके अलावा PHP के अलावा जावा, सर्वलेट, वेब फॉर्म वगैरह, ये मुख्तलिफ वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं लैंग्वेजेस। इसी तरह एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जावा यूज़ होती है, लेटेस्ट जो आ रही है कोटलिन यूज़ होती है, फिर रिएक्ट JS वगैरह यूज़ होती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए आप जावा होती है, C# होती है, ये दो लैंग्वेज यूज़ होती है नॉर्मली डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख कैसे सकते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए
हम नॉर्मली इजी वे से 2-3 स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। वो 3 स्टेप कौन कौन से? पहले बेसिक प्रोग्रामिंग होती है। बेसिक प्रोग्रामिंग में लॉजिक बिल्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल सिंपल अगर मैं कहूँ तो आपने अगर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को कहना है कि कोई टेक्स्ट प्रिंट करे स्क्रीन पर, तो हमने क्या लॉजिक बनाई? कंप्यूटर को कहा कि कोई टेक्स्ट प्रिंट करे स्क्रीन पर। ठीक है, ये लॉजिक हमारी बन गई। अब किस लैंग्वेज के थ्रू हमने कहना है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सी के थ्रू। ठीक, सी के थ्रू हमने प्रिंट कराना है, तो सी में जो यूज़ होती है उसका सिंटैक्स होता है प्रिंट करने का। वो फॉर एग्जांपल सिंटैक्स हो सकता है, रन टाइम पर हम रखना चाहें तो प्रिंट एफ हो सकता है, या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़, इस तरह का सिंटैक्स। अब सेकंड चीज़ है डेवलपमेंट। जब हम सिंटैक्स सीख लेते हैं उसके बाद होता है कि कंप्यूटर में हमने उसे एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन पर कंप्यूटर में उसे वो करना है, तो उसके लिए मुख्तलिफ कंपाइलर यूज़ होते हैं, टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर में वो इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। तो जैसे सी का टर्बो C++ होता है, सी और C++ के लिए टर्बो सी होता है। इसी तरह विजुअल स्टूडियो वगैरह डिफरेंट टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं। ये हम डिटेल में हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे। अब ये डिस्कस करेंगे। अब ये तमाम जो स्टेप्स हैं वो आपस में इंटरलिंक भी है। मतलब जब हम बेसिक प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो साथ ही हम सीखेंगे, साथ ही हम उसका बेसिक लॉजिक बनाएंगे। तो साथ ही जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रिंट एफ की एग्जांपल दी, तो पहले हमने लॉजिक बनाई कि कैसे हमने प्रिंट करना है, कंप्यूटर पे प्रिंट करना है, स्क्रीन पे प्रिंट कराना है कंप्यूटर से। उसके बाद हमने सिंटैक्स देखा C++ में कैसे, सी में कैसे उसने प्रिंट करते हैं, और फिर डेवलपमेंट में हमने वो कोड कर दिया। तो ये सारे आपस में जो भी हम सिंटैक्स देखेंगे उससे साथ साथ हम डेवलप भी करेंगे, उस प्रोग्राम बनाएंगे भी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। मैंने कोई भी इशू हुआ, अगर कोई भी क्यूरी हुई तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके बारे में डिटेल में लेटर वीडियो में मल्टीपल क्यूरीज का इकट्ठा आंसर कर दूंगा। और इसी तरह अगर आप किसी ने जानना है कि स्कोप IT फील्ड में, तो आप उस ये भी कमेंट कर सकते हैं। मैं लेटर एक और वीडियो बना के उसमें IT का स्कोप आप वो देख सकते हैं वीडियो। इसके अलावा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।